अगली बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी है। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को धनबाद से तो चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट के मुताबिक 19 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया है। इसके साथ ही बीजेपी की पहली लिस्ट में 12 महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल है। झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 2 पूर्व सीएम समेत कई दिग्गजों को सियासी मैदान में उतारा गया है। इसके साथ ही 2 पूर्व सीएम की पत्नियों को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। आइए आपको कुछ हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के नाम बताते हैं जिन पर पूरे चुनाव में नजर रहेगी। झारखंड के पूर्व सीएम और हाल ही में जेएमएम से बीजेपी में आए चंपाई सोरेन को सरायकेला से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को धनबाद से उतारा गया है। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से, जबकि पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका से टिकट दी गई है। कई सारी महिलाएं हमारे इस भारतीय जनता पार्टी से अभी पहली बार लड़ रही हैं, तो ये मुझे भी मौका मिला। इसके लिए पूरे पार्टी को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और इसके साथ साथ ये मोदी जी चाहते ही थे, अब पूरे देश में महिलाओं के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। 5 साल जो सरकार बनी थी उसमें कई तरह की ये हमेशा भ्रष्टाचार से भरा हुआ था, तो ये जनता देख रही है। अब पूरी तरह से नई सिरे से भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आएगी। जो भी पार्टी निर्णय लिया है उम्मीदवार चयन में सबसे अच्छा हुआ है और ये पार्टी के हित भी है। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बढ़िया प्रदर्शन होगा और सरकार भी बनेगी। भले ही बीजेपी ने 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन पहली लिस्ट में बीजेपी ने 4 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। सिमरिया से मौजूदा विधायक किशुन दास की जगह उज्जवल दास को टिकट दिया गया है। कांके से समरी लाल की जगह डॉक्टर जीतू चरण राम को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं जमुआ से केदार हाजरा की जगह मंजू देवी को बीजेपी ने टिकट दिया है। सिंदरी में इंद्रजीत महतो की जगह उनकी पत्नी तारा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। खबर है कि सिमरिया, जमुआ और कांके की विधायक का टिकट एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट के आधार पर काटा गया, जबकि सिंदरी के विधायक को उनके खराब स्वास्थ्य की वजह से उम्मीदवार नहीं बनाया गया और उनकी पत्नी को सियासी समर में उतारा गया। और उधर बीजेपी ने वैसे नेताओं को भी टिकट दिया है जो हाल ही में जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। पहली लिस्ट में ऐसी 4 सीटें हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को सरायकेला से टिकट दिया गया है। चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से टिकट मिला है। सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया गया है, तो वहीं बोरिया से विधायक लोबिन हेमब्र को टिकट मिला है। झारखंड बीजेपी चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनडीए सरकार बनने का दावा किया और वर्तमान हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। चुनाव का मद्देनजर रखते हुए चिराग जी ने काफी बार राशि में आए, संगठन को मजबूत किए और जिले, मंडल, प्रखंड स्तर तक लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण किया। हम लोग दोनों पार्टी और एनडीए का बाकी घटक दल सब मिल के हम लोग ये निर्वाचन को आगे बढ़ाऊंगा। हम लोग निर्वाचन को एक साथ लड़ेगा। जो सरकार बनेगा झारखंड में, हमारा एनडीए का सरकार बनेगा। इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा और बीजेपी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार बनेगी। 5 साल ठगा है लोगों को, भाई राज को लूटा है। अब ठगने वाले, लूटने वालों को फिर से लोग बैठाएंगे। गलती अब झारखंड की जनता नहीं करने वाली है। क्या इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा? बालू को नहीं छोड़ा, पत्थर को नहीं छोड़ा, कोयला को नहीं छोड़ा, जमीन को नहीं छोड़ा। एक तरफ बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम में भी सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी 11 सीटों पर आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। बताया जा रहा है कि आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अन्य सीटों पर भी चर्चा जारी है। वहीं अगर 2019 के चुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस 33,
जेएमएम 41 और आरजेडी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार भी लगभग यही फॉर्मूला है। अब गठबंधन में वाम दलों की एंट्री हो गई है, इसलिए 3 दलों को अपने कोटे से ही उन्हें सीट शेयर करनी होगी। जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। भले ही महागठबंधन में सीट बंटवारे पर फैसला हो गया हो, लेकिन खबर है कि सीट बंटवारे से आरजेडी नाराज है। राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता मनोज झा ने एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया। हालांकि आरजेडी की नाराजगी के बीच देर रात तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के कई वरिष्ठ नेता भी वहां मौजूद रहे। पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। और वहीं आरजेडी की नाराजगी की खबर के बीच बीजेपी ने महागठबंधन पर निशाना साधा तो कांग्रेस ने चर्चा जारी होने की बात कही। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, हेमंत सोरेन मिलकर कहते हैं कि हम 70 सीट पर लड़ेंगे, बाकी आरजेडी और बाकी पार्टियां 11 सीटों पर लड़ेंगी। अब आरजेडी को लगा है कि ये उनकी एपिक बेइज्जती की गई है। दे हैव नो मिशन विशन, ओनली कमीशन, ओनली करप्शन, ओनली अपना अपना एम्बिशन एंड स्टेट का डिस्ट्रक्शन। घटक दलों की सब जब चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का नौबत आती है तो आपस में चर्चा जारी रहते। ये चुनाव की नामांकन जब तक नहीं भरा जाता तब तक चुनाव में सीट की बंटवारा को लेकर चर्चा होते रहते। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में राहुल जी, तेजस्वी जी सब मिलके हम एक साथ लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्ष में आपस में ही घमासान जारी है, तो जेएमएम का कहना है कि जनता का भरोसा बना हुआ है। केवल पति पत्नी का फोटो और उसके भरोसे झारखंड में सरकार बनाने का सपना सफल नहीं होगा। केवल भगवान से इतनी प्रार्थना कि आंगन का झगड़ा और एक्सपेडाइट हो, इसके अलावा और कोई कामना नहीं। इस बार बीजेपी घबराई हुई है, जेएमएम से भी और महागठबंधन से भी, लेकिन इस बार हम लोग जीतेंगे। और फिर से यहाँ पर जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुँचाने का, वो अधूरा जो काम है उसे पूरा करेंगे।